दोस्तों, आज की पहली कहानी है शापित रात के बारे में। अमरदीप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। कभी कभी उसके ऑफिस से घर आते आते अंधेरा हो जाता था। अमरदीप को अक्सर ऑफिस से उसकी कैब घर के बाहर वाली रोड पर ड्रॉप कर देती थी। एक दिन अमरदीप को घर आते आते रात के 1 बज गए थे। थका हुआ अमरदीप बस घर जाकर खाना खाकर सोना चाहता था। घर के रास्ते पर चलते हुए अमरदीप को सामने से कुछ लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। वह सड़क ज्यादातर सुनसान ही रहती थी। अमरदीप ने ध्यान से देखा तो उन सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने थे। उनमें से सबसे आगे चल रहे 2 आदमियों के सर पर लाल रंग लगा हुआ था। उस भीड़ में चल रहे कुछ लोगों ने एक पालकी उठाई हुई थी और सब बार बार मुड़कर उस पालकी को देखकर अपने हाथ जोड़ रहे थे और एक अजीब सी धुन में कुछ गा रहे थे। अमरदीप को यह बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात में किस भगवान की पालकी ले जाई जा रही थी। अमरदीप उस भीड़ को इग्नोर करके अपने घर के रास्ते पर चलने लगा। अमरदीप सीधा चलता गया और भीड़ उसके बाईं ओर से गुजरने लगी। जैसे ही अमरदीप को लगा कि उसने भीड़ को पीछे छोड़ दिया है, वैसे ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अमरदीप अचानक से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि भीड़ के सबसे आगे चल रहे एक आदमी ने उसे रोका था। इससे पहले कि अमरदीप कुछ बोलता, उस आदमी ने कहा, तुम हमारी माँ को प्रणाम करे बिना जा रहे हो। अमरदीप की नजर पर्दों से ढकी पालकी पर गई तो उसे वो पालकी बिल्कुल खाली लगी। अमरदीप को वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे। अमरदीप ने दूर से ही हाथ जोड़े और तेजी से वहाँ से निकलने लगा। तभी उसके पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अमरदीप ने देखा कि जो लोग पहले मुस्कुरा रहे थे, अब उनके चेहरे एकदम गुस्से से भर गए थे। उन लोगों के शरीर का रंग नीला सा पड़ने लगा था। अमरदीप अपना हाथ छुड़ाने लगा कि तभी उस आदमी ने कहा, तुमने हमारी देवी का अपमान किया है, अभी पश्चाताप करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब अमरदीप को उन लोगों पर गुस्सा आने लगा था। उसे लगा कि भीड़ में वह लोग चोरोचक्के होंगे जो रात में चलते फिरते लोगों को देवी का डर दिखाकर लूटते होंगे। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाया और बोला, नहीं मानता मैं तुम्हारी किसी देवी को। पता नहीं कौन से पागल खाने से भाग कर आए हो सब के सब। इतना कहकर अमरदीप वहाँ से चला गया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल अमरदीप बचपन से ही अंधविश्वास से दूर रहा था। वो इस हद तक इन सब बातों से दूर हो गया था कि उसने भगवान में भी मानना बंद कर दिया था। अमरदीप अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ मालिनी सो चुकी थी। वो उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए हाथ धोकर अपने लिए खुद ही खाना लेने किचन में चला गया। अमरदीप अभी भी उन लोगों पर गुस्से में बौखला रहा था और अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने एक ड्रिंक बनाने का सोचा। उसने विस्की की बोतल उठाई और फ्रिज के ऊपर रख दी। फिर वह फ्रीजर से बर्फ निकालने लगा। तभी उस फ्रिज पर एक रिफ्लेक्शन में दिखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो वही भीड़ वाला आदमी था जिसके माथे पर लाल रंग लगा था। अचानक उसकी रिफ्लेक्शन देख अमरदीप घबरा गया और फ्रिज के ऊपर रखी बोतल फ्रिज से सीधा उसके पैर पर आकर गिरी। उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस बोतल से निकला कांच उसके पैरों में घुस गया। अमरदीप बहुत जोर से चीखा और बोतल के टूटने से भी एक बहुत तेज आवाज हुई, पर मालिनी अपनी नींद से नहीं जगी। वो उठकर किचन में नहीं आई। अमरदीप की दर्द से हालत खराब हो रही थी और वह मालिनी को आवाज दिए जा रहा था। तभी अमरदीप को उसी गाने की आवाज आने लगी जो गाना पालकी ले जा रहे लोग गा रहे थे। वो गाना सुनते ही अमरदीप की मानो रूह ही कांप गई। वो आवाज उसके घर के बाहर से आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर के बाहर बहुत से लोग चक्कर लगाते हुए वह गाना गुनगुना रहे हो। अमरदीप के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपने पैर में लगे कांच के टुकड़े खींचकर निकाले और गांव को पानी से धोकर लंगड़ा हुआ मालिनी के पास गया, पर उसने देखा कि कमरे में कोई था ही नहीं। अमरदीप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अब भी वह गाना सुनाई दे रहा था। उसके पैर के घाव से
खून बह रहा था और मालिनी का कोई अता पता नहीं था। अमरदीप ने अपना फोन निकालकर मालिनी को फोन मिलाया। थोड़ी रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ। अमरदीप हड़बड़ाहट में मालिनी से कहने लगा, मालिनी तुम कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहाँ। पर तभी अमरदीप ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसका दिल दहल गया। सामने से अमरदीप को उसी आदमी की आवाज आई जो उसे उस भीड़ में मिला था और जो अमरदीप को देवी के नाम से डरा रहा था। उसने कहा, अभी समय है अमरदीप, बाहर आओ और बचा लो खुद को। इतना सुनते ही अमरदीप ने फोन काट दिया और वो कमरे की खिड़की के पास गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पालकी लेकर वही भीड़ खड़ी थी और वही गाना गाए जा रही थी। अमरदीप की नजर इस बार जब उस पालकी पर पड़ी तो उसे अंदर एक औरत की परछाई दिखी। अमरदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सीधा अपने घर से बाहर निकला और उस पालकी के सामने माथा टेक कर माफी मांगने लगा। उसने कहा, देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था। उसने अपना सर जमीन से उठाया तो देखा कि वो उसी रोड पर बैठा था जहां पर उसे वह पालकी पहली बार दिखी थी। उसने अपना फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे। अमरदीप के पैरों में भी कोई चोट नहीं आई थी। अमरदीप जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जब वह घर पहुंचा तो मालिनी जगी हुई सोफे पर बैठकर टीवी देख रही। अमरदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मालिनी को देख उसकी जान में जान आई। जब उसने मालिनी को पूरी बात बताई तो मालिनी को लगा कि थकान की वजह से अमरदीप को वहम हो गया होगा। भले ही किसी ने अमरदीप की बात पर विश्वास न किया हो, पर अमरदीप तब से भगवान और हर तरह की सुपर नेचुरल चीजों पर विश्वास करने लगा। दूसरी कहानी है भूतिया गांव के बारे में। इस खौफनाक कहानी के जरिए यह जो घटना घटी थी ना पायल नाम के एक लड़की के साथ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में घटी थी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहिए। जो उसकी फैमिली पुणे में रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन, यह 4 लोग बहुत ही खुशहाली से रह रहे थे पुणे शहर में। लेकिन उसके डैड का ना बहुत बाहर का भी काम रहता था। उनके बिजनेस के सिलसिले में वह बहुत आउट ऑफ कर्नाटक या बहुत आउट ऑफ कंट्री भी जाया करते थे, जिसकी वजह से वह अपने घर पर ज्यादा नहीं रहा करते थे। और जो दोनों लड़कियां थी वह अपनी मम्मी के साथ अकेले ही रहा करती थी। अब ये लोगों ने अपने लाइफ में ऐसे रहना सब कुछ मतलब वैसा कर दिया था। कब उनको कंफर्टेबल हो गया था कि पापा नहीं भी आते हैं, पापा कम आते हैं तो भी हमारा चल जाता है काम, क्योंकि बहुत साल से बचपन से वो लोग ऐसा ही देखते आ रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आता है, उस टाइम की बात हो गई आज से 4 साल पहले की। इसके पापा कोई अपने बिजनेस सिलसिले से आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे और जो यह इसकी मम्मी है ना, इनको अपने उस कर्नाटक के छोटे से गांव में कहीं शादी में जाना था। किसी रिलेटिव की शादी थी। इनका छोटा सा गांव जो था इनका मेन गांव कर्नाटक में ही था। यहाँ पर पुणे शहर में रहा करते थे। तो वहाँ पर यह अपने दोनों बेटियों को लेके, यानी पायल और छोटी वाली बहन जो खुशी थी, उनको इनकी मम्मी लेके उस गांव में पहुँच जाती है। उस गांव में जो ये पायल है ना, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी सीमा नाम की। जब ये लोग छोटे थे ना, जब भी गांव में जाया करते थे तो उसके साथ पायल बहुत ज्यादा खेला करती थी। तो अभी वो लड़की पायल को देख के सीमा बहुत खुश होती है, बोलती, वाओ यार तू बहुत 2-3 साल बाद आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस टाइम तक पायली काफी बड़ी हो गई थी, लास्ट 11th में चली गई थी और उसकी उम्र यही 18 साल की हो रही होगी। और जो छोटी बहन खुशी थी वो क्लास 10th में थी। तो ये लोग वहाँ पर शादी में गए हुए थे रिलेटिव के यहाँ। वहाँ पर शादी एंजॉय करते हैं, मस्त फन करते हैं, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घर वालों के साथ, दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यह सब कुछ करते करते काफी दिन बीत जाते हैं।
काफी दिनों बाद जो सीमा थी इसकी पायल की बेस्ट फ्रेंड उसको क्या बोलती है कि तू ना आज मेरे घर सोएगी, मुझे कुछ नहीं पता, तू आज मेरे घर सोएगी, मेरे घर रहेगी और आज हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, बहुत फन करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो पायल बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं मम्मी से बात करती हूँ और मैं तेरे घर पर तेरे साथ सो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पायल अपने घर पर अपनी मम्मी से बात करती है तो इसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, जा जा एंजॉय कर ले, सो जा और सुबह होते से ही आ जाना है। उनका घर ना बहुत नजदीक था सीमा का घर और इनका घर लगभग आसपास में ही था। तो यह पायल सीमा घर पहुंच जाती है, वहां पर जाती है। उसकी मम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाई थी, सब खाना खाती है। उसके बाद मस्त टीवी देखते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। काफी टाइम पास करते करते रात का टाइम हो जाता है और सोने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है। तो अभी भी ना पायल को नींद नहीं आ रही थी। ये इसको बोलती है सीमा को थोड़ा सा और टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा और टीवी देख लेते हैं, मजा आएगा। तो सीमा बोलती है कि ठीक है, ये लोग और टीवी देखते हैं। ये सब कुछ करते करते रात के 11 बजे का टाइम हो जाता है। सीमा बोलती है यार पायल, मुझे ना नींद आने लगी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, एक काम करते हैं, सो जाते हैं ना, अब जो भी एंजॉय करना है कल कर लेंगे, तू है ना यहाँ पर अभी 5-6 दिन, तो इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है। मैं तेरे घर पे आ जाऊंगी, कल तेरे घर पे एंजॉय कर लेंगे, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। पायल बोलती है नींद आ रही है तुझे, मुझे तो आ ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं, सोने चल लेते हैं, शायद लेट होंगी, इधर उधर करवट बढ़ लूंगी तो नींद आ ही जाएगी। यह और सीमा और पायल सीमा के बेडरूम में चले जाते हैं। वहां पर यह लोग सोने की कोशिश करने लगते हैं और सीमा को तुरंत नींद भी आ जाती है क्योंकि उसको ऑलरेडी नींद आ रही थी। लेकिन पायल को ना बहुत अनकंफर्टेबल अनजी फील हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो बहुत ट्राई कर रही है सोने की, इधर उधर करवट बदल रही है, कुछ कुछ सोच रही है, सोने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि नींद वाले 1-2 एक्सरसाइज भी कर डाली कि इससे नींद आएगी, लेकिन उसको नींद आ ही नहीं रही है। बहुत कोशिश करने के बाद आधे घंटे तक वो बेड पे ऐसे लेटी रही, देखती रही, नींद नहीं आ रही है। अभी टाइम हो रहा होगा रात के 12 या 12:30 बजे का। वो सोचती है कि मैं ना नींद तो आ नहीं रही है, थोड़ा सा बाहर जाकर थोड़ा टहलते हूँ, बाहर वाले एरिया में वर्क करूँगी तो शायद फ्रेश एयर की वजह से मूड फ्रेश होगा तो नींद आ जाएगी। ऐसा ही करती है। इनके घर से बाहर वाला एरिया जो था, अंगा से बाहर वाला एरिया, जो एक गली थी जहाँ से रोड निकलता था, मोहल्ले के लोग वहीं से आया जाया करते थे। उस गली में जाके रात के 12:30 बजे पायल टहलने लगती है, बहुत टहलने लगती है। फ्रेश फ्रेश हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है उसको, अभी फ्रेश फील कर रही है, टहल रही है, काफी टाइम 15 मिनट तक टहल रही है। तभी अचानक से उसे ना उसके ही घर के जहाँ पे सीमा का घर था ना, उसके एक कोने में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस लड़के को खड़े हो पाई तो थोड़ा सा सोचने लगी कि यह लड़का इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है, और यह सोची कि मैं टहल रही हूँ, शायद हो सकता है कि वो भी टहलने ही आया होगा। कुछ नहीं बोलती है, उसको बस देखी और वापस टहलने लगी। तभी वह लड़का चलते हुए इसके पास आता है, इसके पास आकर बोलता है कि आप यहीं के रहने वाले हो? तो पायल बोलती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, एक्चुअली मैं पुणे में रहती हूँ, यहाँ पर ने आती हूँ, मेरा घर है यहाँ पर, दादी का घर है, इसलिए आती हूँ यहाँ पर। तो लड़का बोलता है कि अच्छा, तो आप मुझे जानती हो? यह बोलती है नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती। वो लड़का बोलता है कि मैं ना आपको बचपन से देखता हूँ, क्योंकि अपना घर तो पास पास में है, उधर है जो दिख रहा है ना सामने, वो वाला मेरा घर है। तो मैं आपको देखता तो बचपन से हूँ, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज देखा
हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ, बहुत अच्छे दिख रहे हो आप तो। पायल हंसने लगती है, बोलती है नाइट सूट में कौन अच्छा दिख सकता है, तो बोलता है नहीं नहीं आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, ऐसी बात होती है थोड़ी बहुत दोनों की। मतलब पायल को भी वो लड़का अच्छा लग रहा था, तो दोनों घूमते टहलते बातचीत करने लगते हैं। इतनी रात में, आधी रात में बात कर रहे हैं ये लोग। तभी पायल क्या बोलती है, एक काम करती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, सीमा उठेगी तो मुझे ढूंढेगी और फालतू टेंशन लेगी, तो मैं जाती हूँ सोने के लिए, आप भी जाओ, आप भी सो जा, काफी रात का वक्त हो रहा है। वो लड़का बोलता है कि हाँ ठीक है, तो फिर कब मिलेंगे हम लोग। तो पायल बोलती है कि पता नहीं, क्योंकि मैं 4-5 दिन यहाँ पर हूँ और उसके बाद कब मिलेंगे इसका कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि चली जाऊंगी तो फिर कैसे मिलना होगा, फिर आऊंगी नेक्स्ट टाइम तभी मिल पाएंगे। वो लड़का बोलता है आप मेरा नंबर ले लो या तो अपना नंबर दे दो, तो ऐसे अपन बात कर सकते हैं, दूसरे से मतलब कनेक्ट रह सकते हैं ऐसे। तो यह बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो। वो लड़का इसका नंबर ले लेता है, उसके बाद उसको बाय बोल के पायल सोने के लिए चली जाती है सीमा के बेडरूम में। वहाँ पर जाती है, मस्त सोती होती है और उसको नींद आ भी जाती है। अब उसको अच्छी वाली नींद आई थी, पता नहीं क्यों लड़के से बात कर ली, इसकी वजह से पता नहीं क्यों बहुत अच्छी वाली सुकून वाली नींद आती है। उसके बाद यह सोती है, सुबह का टाइम होता है, सुबह इसकी नींद खुलती है, काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि रात में लड़के से बात की तो उसके पास इसका ना दिमाग अलग ही हो गया था, बहुत खुश नजर आने लगी थी। सीमा बोलती है क्या हो गया, तू इतनी खुश क्यों नजर आ रही है। यह बोलती है कुछ नहीं। सीमा बोलती है बताना, तो बोलती है नहीं सही वक्त आएगा तब तुझे बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बताना, अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बोलती ठीक है। तो इसके सीमा घर पर थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करती है और उसके बाद बश वश करके दोपहर के टाइम तक थोड़ा टाइम पास करके अपने घर जाती है। उसके बाद सेम डे रात के 1:30 बजे करीब उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, मतलब उसका किसी का कॉल आता है, यानी कि नेक्स्ट डे की बात है, जिस दिन सीमा घर में सोई थी उसके अगले दिन की बात है। तब पायल सोचती है कि ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो फोन उठाती है, बोलती है हेलो, उधर से एक लड़के की आवाज आती है, बोलता है हेलो मैं शक्ति बोल रहा हूँ। ये बोलती है अच्छा तुम हो, तो वो बोलता है हाँ, मैंने सोचा तुमको कॉल कर लेता हूँ, वरना तुमको लग रहा होगा सिर्फ नंबर ही लिया हूँ, कॉल तो कभी करूँ नहीं। यह बोलती है हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, तुम्हारा कॉल नहीं आया, पूरा दिन निकल गया, अभी रात का वक्त हो गया, आधी रात में तुम कॉल कर रहे हो। वो बोलता है कि एक्चुअली मैं ना रात में ही फ्री होता हूँ, तो मैं तुमको ना सिर्फ रात में ही कॉल कर पाऊंगा, दिन में नहीं कर पाऊंगा। तो यह बोलती है क्यों, दिन में क्या करते हो। बोलता है मेरा ना थोड़ा काम वाम रहता है, फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझ पाओगी अभी। यह बोलती है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आधी रात तक जागती रहती हूँ, तुम रात में ही कॉल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों की अच्छी खासी बातचीत चालू हो जाती है, दोनों मस्त एक दूसरे से। रोज रात में, आधी रात में वो कॉल करता है, यह रोज बात करती है, ऐसी दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे 4-5 दिन तक थी पायल। एक दिन और बीच में डिसाइड करती है कि मैं उससे मिलने के लिए जाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को वापस पुणे जाना है। तो वो उसको फोन में बोलती है एक दिन पहले ही कि शक्ति हम मिल सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे कल पुणे निकल जाऊंगी और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, उसके बाद कभी आऊंगी पता भी नहीं, उसके बारे में शक्ति बोलता है अच्छा ठीक है, तुम ना मुझे उसी जगह मिलना जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। तो यह बोलती है सीमा के घर के बाहर। तो यह बोलता है शक्ति की हाँ, तो बोलती है कि ठीक है मैं वहीं पर आ जाऊंगी, तो मेरे घर के बाहर क्यों नहीं आ सकते। वो बोलता है कि नहीं तुम समझो, थोड़ा सा
ना मुझे डर लगता है, तुम्हारे घर के बाहर हम वहीं पर मिलेंगे। तो यह बोलती है ठीक है। यह अपने घर से चोरी छुपे आधी रात को निकलती है नेक्स्ट डे और उससे मिलती है। दिन से सीमा के घर के बाहर 1 घंटे तक 2 घंटे तक टहलते टहलते लोग बहुत बातें करते अभी थोड़ी इतनी जल्दी पता नहीं कौन सा यार हो गया था, क्या हो गया था। लेकिन पायल इमोशन हो जाती है कि अभी जाना पड़ेगा और फिर पता नहीं कब मैं आ पाऊंगी, तुम आना मुझसे मिलने के लिए पुणे में। वो बोलता है ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगी, पक्का, मैं तुमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता, तुम चाहोगी तो भी मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। तो ये बोलती है ठीक है, बाय बाय बोल के और ये निकल जाती है अपने घर। नेक्स्ट डे इनको निकलना था पुणे के लिए निकल रहा था। यह पुणे पहुंच जाती है। अभी भी रोज पुणे पहुंचने के बाद भी दोनों की फोन में बात हो रही है। यह उसको बुलाती भी है, शक्ति को आ जाओ पुणे, हम मिलेंगे जलेंगे, मैं मम्मी पापा तुम्हारे बारे में बताऊंगी, हम दोनों शादी भी करेंगे। मतलब दोनों का बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला सीन हो गया था वैसा वाला। उसके बाद एक दिन 3-4 महीने हो गए, उससे बात करते करते अचानक सीमा का फोन आता है। पायल को बोलती है कि क्या हाल है तेरा, आजकल तो ज्यादा फोन ऑन नहीं करती है, मुझसे बात नहीं करती है, अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गई क्या, या कोई तुझे नया मिल गया है बेस्ट फ्रेंड, या कोई प्यार हो गया, कोई लड़का मिल गया जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रही है। पायल बोलती है वही समझ ले, कोई लड़का मिल गया है। तो सीमा बहुत खुश होती है, बोलती है क्या बात कर रही है, कहाँ का लड़का है, कैसा लड़का है, फोटो दिखा। तो वो बोलती है कि यार फोटो तो नहीं है मेरे पास, कभी मैंने फोटो मांगी भी नहीं, लेकिन मैं तुझे ना उसका लिया बता सकती हूँ, तू उसको ना जानती होगी, पक्का जानती होगी। सीमा बोलती है मैं कैसे उसको जानूं, तू पुणे में रहती है, मैं यहाँ कर्नाटक के इस गांव में रहती हूँ, मैं किसी पुणे वाली लड़के को कैसे जान सकती हूँ। वह बोलती है पायली सीमा को कि नहीं, वह लड़का पुणे का नहीं है, एक्चुअली वह लड़का कर्नाटक का ही है, तेरे गांव का, यानी कि अपने गांव का ही है। तो वह सीमा बोलती है अच्छा नाम बताना, वैसे मैं सबको जानती हूँ, वह पर नाम बताएगी तो मैं पहचान जाऊंगी। यह बोलती है शक्ति है ना जो तेरे घर के 2 घर पीछे छोड़ के जो घर सफेद वाला घर, उस घर का लड़का शक्ति, उससे मैं बात करता हूँ। सीमा शांत थोड़े टाइम के लिए, बिल्कुल शांत। यह बोलती है पायल क्या हुआ सीमा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अरे मैं वही शक्ति की बात कर रही हूँ, रुक तुझे हुलिया बताती हूँ, इतना लंबा दिखता है और उसका फेस कट ऐसा है, पूरा बताती है हुलिया के बारे में, उसके शक्ति के। सीमा को अभी भी सीमा पूरी तरह से शांत, यह बोल रही क्या हो गया, सांप सुम गया क्या, बोलना क्यों नहीं बोल रही है। तो कुछ तू जानती है शक्ति को अच्छा लड़का नहीं है क्या, जो तू कुछ नहीं बोल रही उसके बारे में। सीमा बोलती है क्या बात कर रही पायल, तू वो लड़का तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये बोलती है क्या बकवास करी है, भड़क जाती है पायल सीमा पे, क्या बकवास कर रही है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बारे में मैं ऐसा कुछ सुन भी नहीं सकती, ऐसा बकवास मेरे सामने मत कर। तू तो बोलती सीमा मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तेरे आने के 1 महीने पहले उसकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, और वो एक्सीडेंट अपने गांव के चौराहे पर ही हुआ था। यह बोल रही है नहीं मुझे मैं विश्वास नहीं कर सकता, झूठ मत बोल तू, तुझे मेरी कसम सीमा तू झूठ मत बोल, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, देख मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं पागल हो जाऊंगी, झूठ मत बोल तू। वो रोने लगती है। पायल जोर जोर सब बोलते सीमा देख तो शांत रह, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तू दूसरे लड़के से बात करती होगी तो शक्ति से बात नहीं कर सकती, क्योंकि शक्ति जिंदा ही नहीं है, वो है ही नहीं इस दुनिया में। वो बोलती है कैसे शक्ति ने नहीं बात करती, मैं तुझे हुलिया बता रही हूँ, ऐसी हुलिया को लड़का है तेरे गांव में, अपने गांव में ऐसा कोई बोलती सीमा नहीं है, वो तो शक्ति ही है, वो शक्ति नाम का कोई और लड़का है। बोलती है नहीं सिर्फ वही था, तब बोलते तो कैसे हो सकता मैं किसी और लड़के से बात करूं, तू झूठ बोल रही है, वो जिंदा है। वो चिल्लाने
लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। खुशी, उसकी बहन और मम्मी दोनों भागते हुए आते हैं, बोलते क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? परेशान होते हैं घर वाले तो घर वालों को सीमा पूरी बात बता देती है। फोन में सीमा से घर वाले बात करते, उसकी मम्मी भी शॉक्ड कि ये क्या चल रहा था, मुझे पता तक नहीं चला। मेरी बेटी किसी मरे हुए इंसान से बात कर रही थी, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब जो पायली थी ना, वो सुन हो गई थी। हम रो रो के बुरा हाल, सिर्फ आंसू निकल रहे हैं और ऐसे तैसे बैठी हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रही है, जैसा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसका जिंदगी खत्म ही हो गई, ऐसी हालत उसकी हो गई है। उसकी मम्मी उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, सीमा समझाने की कोशिश कर रही है, उसकी बहन खुशी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पायल कुछ भी समझ नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं रही है। और उसके बाद से उसकी हालत ना धीरे धीरे खराब होने लगी। वो ना समझ लो एक तरह से पोजेस हो गई। वो दिन भर बैठी रहती है, किसी से भी बात करती है, अचानक से वह चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बहुत जोर जोर से बिलख लगती है। उसकी हरकतें बहुत अजीब सी पोजेस इंसान जैसी हो जाती है और कभी भी यहाँ पर बैठी हुई है ना, अचानक वहाँ पर देख के किसी से बात करने लगी। कोई समझ नहीं पाएगा किससे बात कर रही है। और आज पूरे 3 साल हो गए हैं जो पायल है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, दिमागी हालत खराब हो गई है। हाँ, और अभी भी वो किसी न किसी से बात करती है। शायद हो सकता है जो शक्ति ने बोला था तुम चाहोगी भी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, वो अभी भी पायल को छोड़ नहीं पा रहा है, शायद उसके अंदर रह रहा है। उसकी बहन खुशी, उसकी मम्मी, सब लोग बहुत ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उसको बड़ी खतरनाक तरीके से पोजेस करके रख लिया हो और अभी भी उसको दिखाई देता हो, लेकिन अब वो बोलती नहीं हो, क्योंकि शायद वो चीज रोकती होगी उसको कि नहीं, किसी को बताना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है। होता है ऐसे बहुत सारे केसेस इस दुनिया में एडजस्ट करते रहते हैं, उन्हीं केसेस में से एक यह भी था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होगी और वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपका धन्यवाद।